मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो हरोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। हाँ चालू है ना, नहीं आ रहा। चालू है, कुछ लोग आ भी गए। मिला दोबारा चालू है, मिलेगा। 121 नंबर का कलश परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार नियम सारजी परमागम ग्रंथ है। उसमें जैसे कि अपन कल बात कर रहे थे कि 119, 120 और 121 कलश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें अपना ये 121 कलश का अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। उसमें गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किया है, जो स्पष्टीकरण है, उस पर अपन आज चर्चा करेंगे। कलश का पाठ करते हैं। पेज नंबर अपना है 434। अथ भव जल राशौ मग्न जीवेन पूर्वे किमपि वचन मात्रं निर्वृत हि कारणं यत् तदपि भव भवेषु श्रूयते बाह्यते वा न चावत कष्टं सर्वदा ज्ञानमेकम्। इस कलश में जो शब्द लिया है ज्ञानमेकम, सर्वदा ज्ञानमेकम। अभी अपन 151 नंबर की और 152 नंबर की गाथा समय सारजी परमागम की सीडी में गुरुदेव श्री के मुख से सुन रहे थे। उसमें भी ये कहा ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। नहीं हुआ? ज्ञान ही मोक्ष का कारण है और अन्य कोई कारण नहीं। ये कहा था ना उसमें 151 में कहा ज्ञान ही मोक्ष का कारण है और उसको 7 शब्दों से उसकी व्याख्या करी। परमार्थ, फिर कहा समय, शुद्ध, केवली, मुनि और स्वभाव। इस प्रकार 7 शब्दों से उस ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ये 151 नंबर की गाथा में ये व्याख्या करी। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है उसमें। और फिर 152 में कहा कि इस परमार्थ से अपने ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान मात्र भाव परिणमन, जो ज्ञान स्वभाव परिणमन है, उससे जो बाह्य है और वे भले फिर कितना ही तप आदि करते हों, वह सब बाल तप बाह्य और बाल तप और बाल व्रत, तप और व्रत दो लिए। अगली गाथा में सील और रस की बात करेंगे।
तो इसमें कहा बाल व्रत और बाल तप है। ये जो कलश आया है 121 परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में, इसमें भी ये कहा कि ये भव जल राशौ, भव यानी इस भव में डूबे हुए, भव सागर में डूबे हुए जो अज्ञानी जीव हैं, वे भव में उन्होंने अनेक प्रकार के व्यवहार रत्नत्रय रूप भावों को सुना और आचरण किया। यानी सच्चे देवगुरु शास्त्र, वीतरागी देवगुरु शास्त्र, उनके प्रति का राग और शास्त्र का परलक्षी ज्ञान और व्रतादिक रूप विकल्पात्मक परिणमन, इसमें इसको ही सुना, इसको ही मोक्ष का मार्ग मान लिया और इसका ही आचरण किया। लेकिन वे भव में ही इस प्रकार परिभ्रमण करते रहे। लेकिन इसमें आया ना, सर्वदा ज्ञान मेकम, एक इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को न सुना, न समझा, न जाना, न आचरण किया। ये विषय दोनों वही के वही है ना, यहाँ जो समय सारजी में सीडी में चला और ये विषय, इसमें जो गुरुदेव श्री ने व्याख्या करी, उसमें सर्वदा ज्ञान मेकम में बहुत गंभीर रहस्य खोले हैं। अपन यदि आज वहां तक पहुंचेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगली स्वाध्याय में देखेंगे। चलते हैं, देखो अभी अपन नीचे जहां से गुरुदेव ने व्याख्या शुरू करी, श्लोकार्थ, जो मोक्ष का कुछ भी कथन मात्र है, जो मोक्ष का कुछ भी कथन मात्र, यानी आगम में व्यवहार को, व्यवहार रत्नत्रय को, दया दान व्रत पूजादिक के राग को, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग को, शास्त्र के पठन पाठन वाले जो परलक्षी ज्ञान राग सहित का, उसको कुछ कथन मात्र मोक्ष का मार्ग कहा है। वो कथन मात्र भी किसको और किसके लिए कहा है कि जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है, अनुभव किया है, उसका आस्वादन किया है और उसमें ही वे पुनः पुनः एकाग्रता का प्रयत्न करते हैं। वे उनको जो स्वरूप में स्थिरता न होने के कारण जो व्रतादि के परिणाम, देवगुरु शास्त्र की भक्ति आदि का परिणाम, शास्त्र की स्वाध्याय पठन पाठन लेखन चिंतन, उस सब को कहने मात्र का मोक्ष मार्ग कहा है, कहने मात्र का। तो कहा व्यवहार संकित, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र, ये तो कथन मात्र है, वस्तु कोई नहीं। अभी ये हो पड़ा है, अभी वर्तमान में क्या हो पड़ा है, थई पड़ियो अच्छे, क्या थई पड़ा है, क्या हो पड़ा है कि व्यवहार करो, व्यवहार करो, व्यवहार करो, व्यवहार साधन है। कुछ कषायों की मंदता रखो, स्वरूप के प्राप्ति की पात्रता जगाओ, अपने स्वरूप की पात्रता, प्राप्ति की पात्रता कषायों की मंदता करने से होएगी। इस प्रकार की व्यर्थ की भ्रांति रूप प्ररूपणा और निरूपण चल पड़ा है। देखो, व्यवहार करो, व्यवहार साधन, यहां कहते हैं कि ऐसा व्यवहार अनंत बार किया है तो भी इसमें कुछ हाथ आया नहीं। राग और जहर की क्रिया में अराग को अमृत प्रभु कहां से हाथ आए। अब इसको साधन मानकर, किसको, राग की और जहर की क्रिया को साधन मानकर इससे निश्चय साध्य होगा, ऐसी मान्यता हो गई है। ऐसी अभी बड़ी चर्चा बाहर चली है कि पहले तो ये करना पड़े ना साहब, क्या करना पड़े, पीछे सब लिख दिया है, बोल दिया है गुरुदेव ने। राग की क्रिया
कषाय की मंदता की क्रिया, कषाय की मंदता का राग का मंद राग का परिणमन, ये कुछ करे तो निश्चय स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होगी, ऐसी अभी बड़ी चर्चा बाहर चलती है कि पहले तो ये करना पड़े ना। ये कौन सुना रहा है अपने को? ये अभी वर्तमान के अनुभवी भविष्य के तीर्थंकर वे बात कह रहे हैं, कोई आली दुआली की कही बात नहीं, किसी ने भी आया और कह दिया। जरा भरोसा करो इस पर। क्या हो जाता है कि हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर झूम झाम कर जाता वही है। क्यों? कि वो ठीक है, परिणाम उस कषाय की मंदता का सहज आता है। सहज माने वो आने योग्य आता है, लेकिन ये आएगा तो मेरा मार्ग सदेगा, ये भ्रांति है। उलझन यहां पर है, फंसना यहां पर है, गड़बड़ यहां होती है। देखो क्या कहते हैं, ये करे तो होए ना, ये करे तो होए ना। और शास्त्र में भी ऐसा लेख आता है, जैसे आचार्य की टीका में कहा, व्यवहार साधन और निश्चय साध्य। हम कोई मन से थोड़ी कह रहे हैं, आचार्य भगवान ने कहा है कि सुनो आचार्य भगवान ने क्या कहा है। नीचे देखना 3 लाइन, प्रज्ञा से राग से भिन्न होकर जिसने आत्मा का अनुभव किया है। इसको ऐसे पढ़ना, बोलने में ऐसा आया, राग थी प्रज्ञा भिन्न करके, राग से प्रज्ञा भिन्न करके नहीं, प्रज्ञा से राग से स्वयं को भिन्न करके जिसने आत्मा का अनुभव किया है, अंदर आनंद के वेदन में आया है, इसको अंतर का साधन प्रगटा है। अभी साधन की बात चली ना, व्यवहार साधन निश्चय साध्य, ये बात चली ना, तो उसमें से बात पकड़ना कि जो जिसने अपनी प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा किसे कहा? वर्तमान उपयोग ज्ञान की अवस्था, उस ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञायक परमात्मा को राग से भिन्न पहचान कर अनुभव किया। और अनुभव किया तो क्या हुआ कि अंदर आनंद के वेदन में आया, इसको अंतर का साधन प्रकट हुआ है। अब ये साधन प्रकट हुआ है, पहले ये पॉइंट पकड़ो। अब जिसको ये साधन प्रकट हुआ है, उसके जो व्यवहार राग का परिणमन वृत्ति है, उसको व्यवहार से साधन कहने में आता है। उसको व्यवहार साधन कहने में आता है। देखो, लेकिन व्यवहार करते साध्य होएगा ऐसा कहने का आशय नहीं है। ये बात कही है, स्पष्ट है ना। ये बहुत चलती है बात, ये बात चलती है कि व्यवहार साधन निश्चय साध्य, जैसे स्वामी ने कहा है, आचार्य भगवान ने कहा है, तो कहा है, लेकिन क्या कहा, किसको कहा, कैसे कहा? कि ये कहा कि जिसने अपनी परिणति में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को रागादि से भिन्न पहचान कर अनुभव किया है, उसकी प्रतीति करी है, उसके अंदर में आनंद का वेदन भाव प्रकट हुआ है, उसके साधन प्रकट हो गया है। और जिसके साधन प्रकट हुआ है वो उस साधन में वर्तता है, वह पुनः पुनः अपने उपयोग स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेकर उसकी एकाग्रता में वर्तन करता है। लेकिन अभी अस्थिरता होती है तो व्यवहार रूप भगवान की भक्ति आदि व्रतादिक के परिणाम रूप उसका जो वर्तन है राग रूप वृत्ति का, उसको व्यवहार से साधन कहने में आया है नहीं।
ये है जयसेन स्वामी की बात का अर्थ। ये देखो चलवाना ही पड़ेगा जनरेटर, तो कोई भरोसा नहीं लाइट का। देखो नीचे इसी पेज पे देखना, 435 पे नीचे गुरुदेव कहते हैं, यहां तो कहते हैं सिद्धांत में जितना व्यवहार कहा है, 12 अंग में जितना व्यवहार का कथन, ये तो मोक्ष का कथन मात्र है। कुछ कथन कायिक कथन, कुछ कथन ऐसा कथन कहने मात्र में आया है। अर्थात क्यों आया है, क्यों कह दिया, कोई मजा आया था जो कह दिया, कि ऐसा है कि ये जो अपने आत्मा के आराधक जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं, उनके बाह्य अपने स्वरूप की आराधना के साथ अभी पूर्णता नहीं होने से बाह्य में इस प्रकार का वर्तन देखा जाता है, तो उस पर निमित्त पने का आरोप करके उसको निमित्त बताने के लिए यहाँ पर कुछ कथन किया गया है ना। कोई कहे क्यों कथन कर दिया, जब है ही नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, तो कहा बहुत स्थान पे बंद भाव है, ये स्पष्ट कहा है। अभी 152 गाथा में कहा, 153 में कहेंगे समय सारजी में, हर स्थान पे कहते हैं कि ये बंद भाव है, बंद भाव है, लेकिन इसको कहते कहते सुनते सुनते भी समझ में नहीं आती बात। क्यों नहीं आती, ये भी एक रहस्य है। जब आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा निरंतर कहते हैं कि राग भले प्रशस्त हो, भले प्रशस्त निमित्तों के आलंबन में वर्तता हुआ कषाय की मंदता वाला भले शुभ राग हो, है तो बंधरूप। आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, हमें क्यों नहीं वो बात पर विश्वास आता। कारण तो होगा कुछ। कारण ये है कि अनादि से हमको राग का प्रेम रहा है, हमको अनादि से ये राग में ही प्रेम वर्तता है। तो राग के प्रेम के मोह में, राग के प्रेम के मोह में, मोह नाम भ्रांति में हमको लगता है कि ये राग कुछ ना कुछ तो हमें मददगार है, ऐसा इसके प्रति प्रेम पड़ा हुआ है। तो आचार्य भगवंतों के जगाए जाने पर, ज्ञानी धर्मात्माओं के बताए जाने पर भी हमको वह बात का विश्वास नहीं आता। एक दूसरा कारण, जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसकी महिमा नहीं है। तो क्या है कि ये तो सीधा बैलेंस का मार्ग है कि ये अपना ज्ञायक प्रभु वीतरागी तत्व और परिणति में वर्तता हुआ शुभ राग, अशुभ को तो छोड़ ही दो, वो तो कोई महिमा के लायक नहीं, और सामान्य जीव भी उसकी महिमा तो करता नहीं। तो एक शुभ राग रूप वृत्ति और एक तरफ वीतराग स्वभाव। अब सीधा बैलेंस है। तुमको राग का जो प्रेम होएगा तो निश्चित इस वीतरागता के स्वरूप का अपने ज्ञायक भगवान का अनादर होगा, उसकी अरुचि होगी, इसका प्रेम होगा, उसके प्रति क्रोध होगा। और जिसको राग की रुचि छूटी है उसको ही इस ज्ञायक भगवान के प्रति प्रेम होगा, महिमा होगी, उसकी ऊर्ध्वता उसके ख्याल में बरतेगी। अब कोई कहेगा कि इसको ऐसे क्यों नहीं लेते अपन कि ज्ञायक भगवान की ऊर्ध्वता बढ़ेगी तो राग का प्रेम घटेगा। ऐसा क्यों नहीं लेते कि भाई तुमने ज्ञायक भगवान की ऊर्ध्वता, उसका प्रेम, उसकी महत्ता, उसकी रुचि कभी की ही नहीं, कभी की ही नहीं। अनादि से क्या किया है कि जो कषाय की मंदता वाले शुभ प्रशस्त राग हैं, रुचि तो इनकी रही है। तो तुम जहां खड़े हो वहां से हटोगे ना, तब तो बात चलेगी आगे। इसके एक तर्क होता है, ऐसा तर्क देते हैं लोग कि अभी जब हमको ज्ञायक भगवान
की महिमा आएगी, अथवा उसकी प्राप्ति हो जाएगी, अथवा प्राप्ति नहीं भी होगी तो उसकी महिमा ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी साहिब, तो राग का प्रेम छूट जाएगा। ऐसा नहीं है। तुम खड़े कहाँ हो अनादि से? अनादि से तो तुम राग में ही लाभ मानकर अड़े हो, पड़े हो, वहीं डले हो। तो राग में जहां पड़े हो वहां से हटना पड़ेगा ना। एक धरातल है मजबूत और उसके ठीक नीचे कीचड़ वाली दलदल है। अब तुम दलदल में हो तो यूं कहो कि जब मैं धरातल पे आ जाऊंगा तो दलदल छूट जाएगी। अरे जब दलदल से निकलोगे तो धरातल को प्राप्त करोगे। ये उल्टा मार्ग नहीं है, सीधा है, इसे पकड़ना है। इसकी पहले महिमा आनी चाहिए। इसकी महिमा के बिना कोई कार्य कभी 3 काल में सधने वाला नहीं है। देखो कैसे है। निमित्त है इतना कथन करने मात्र बात करी है। महीने महीने का अपवास करे, वर्षी तप करे, रूखा आहार करे, एक कोलिया खाकर, एक ग्रास खाकर दूसरा छोड़ दे, ऊनोदरी करे, प्राश्चित ले, अनशन करे, ऊनोदरी करे, वृत्ति परिसंख्यान करे, रस त्याग करे। हमको तो एक रस सिवाय दूसरा रस खपे नहीं। आज तो हमारे 3 रसी का त्याग है, आज तो हमारे 4 रसी का त्याग है। हमको तो आज सिर्फ नमक लेंगे, आज हम सिर्फ घी लेंगे। ये सब तमाशे इसने भव भव में किए। ये क्या है? क्या है अंशी? इसका नाम तमाशा। तमाशा है इसका नाम। तमाशा किया है इसने अनादि से। लिखा है ना इसमें, देखो, रस त्याग एक रस सिवाय दूसरा रस खपे नहीं, ऐसा अनंत बार किया है यह नाटक। ये कलश में कहते हैं पद्म प्रमलधारी मुनिराज। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, अपन ने पढ़ा था। तदपि भव भवेश श्रूयते बाहते वा न चा बत कष्टम सर्वदा ज्ञानमेकम। ये ज्ञानमेकम, ज्ञानम एकम। ज्ञानमेकम माने सर्वदा ज्ञान एक ही, हित रूप है, तुझ रूप है। हित रूप है, तुझ रूप है। इसको तो इसने कभी चाहा नहीं, देखा नहीं, इसकी महिमा करी नहीं, इसका अनुभव किया नहीं, इसकी प्रीति ना करी, इसका प्रेम ना किया। भव भव में यही किया। जितनी लिस्ट अभी अपन ने पढ़ी ना, देखो, बस ऐसा अनंत बार किया। यह सब व्यवहार कथन मात्र है। ये वस्तु में कोई माल नहीं भाई साहब, इसमें कोई दम नहीं। करो, अनंत बार पहले किए, इस बार भी करो, तो क्या होगा? क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? ये भव्य हार जाओगे। जहां आकर के बीतरागी भगवान मिले, उनकी वाणी मिली, उनकी वाणी का जो असल रहस्य बताने वाले गुरुदेव मिले, हमको जिज्ञासा रही। जिज्ञासा में आकर हमने यहाँ अभ्यास और सुनना भी किया और फिर उसी में रह गए तो क्या होगा? ये भव हार जाओगे। जिनको सुनने नहीं मिली उनकी तो कहना क्या। अपना तो सौभाग्य जागा है ना, तो इस सौभाग्य को उसमें अपने कार्य की प्राप्ति में उसको सफल कर लो। अन्यथा वो सौभाग्य को दुर्भाग्य बनाने से क्या फायदा। देखो, बहुत गंभीर किया है इसमें चर्चा। ये तो नियम सार है। समय सार में अमृत चंद्र आचार्य ने जो कहा है ये यहाँ पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं। ये टीकाकार बाद में हुए हैं। पद्म प्रमलधारी देव अमृत चंद्र आचार्य के बाद के हैं। और जो अपन ने अभी पढ़ी थे 151, 152 और 153 पढ़ेंगे, वो अमृत चंद्र आचार्य की टीका, वही की वही बात है। और अनंत आचार्य भी ऐसा ही कहते हैं। अगले पेज पे देखना, देखो 436। इसमें
अपने को ये बताते हैं गुरुदेव इस पैराग्राफ में कि ये भव सागर में डूबा है ना, तो डूबा क्यों कहा? देखो, हम अभी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, ये बात तो सच्ची है, ये सब संसार में ही तो है, अभी मुक्त तो नहीं हो गए हैं। तो संसार में है तो संसार को भवसागर कहा, ये भी ठीक है। फिर डूबा हुआ क्यों कहा? डूबा हुआ क्यों कहा वो समझना, इस 5-6 लाइन में देखना, बहुत गंभीर है। व्यवहार यानी कुछ कथन मात्र, कहने मात्र कारण है, उसको भी अर्थात व्यवहार रत्नत्रय को भी, यानी देव गुरु की श्रद्धा, शास्त्र की श्रद्धा, पंच महाव्रत, शास्त्र का 9 पूर्व का ज्ञान, यह सब व्यवहार अनंत बार किया है। कठिन काम है। 2 घड़ी की निवृत्ति मिलती नहीं, इसको कहना गुरुदेव स्वयं कहते हैं, और कहते हुए ये कहते हैं कि हम भी उससे कहने बैठे हैं जिसे 2 घड़ी की फुर्सत नहीं। अच्छा साहब, 2 घड़ी की फुर्सत नहीं है तो हम तो 1 घंटा निकाल करके पूज्य श्री का प्रवचन सुनने आए हैं। गुरुदेव कहते हैं तो उनके प्रवचन में आए कि नहीं? 1 घंटे का समय निकाल के, तो क्या कोई समय निकाल के आए हो, खुशी की बात है, लेकिन तुम उसमें भी 2 घड़ी निवृत्त होकर नहीं बैठते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं दौड़ते ही रहते हो, कहीं ना कहीं। बंबई से आया हो सोनगढ़ सुनने तो 3-4 बार बंबई चला जाए बीच में, ऐसा भी हो जाए, घर चला जाए। ये 2 घड़ी निवृत्ति लेकर एक बार, ये मेरे हित की बात है। डॉक्टर ने आपको 15 मिनट दिए, 700 रुपए फीस ली है, और 15 मिनट भी बहुत कहे मैंने, आजकल तो 10 मिनट भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। और 10 मिनट में वो क्या कह रहा है, ऐसे कान खड़े रहते हैं, और बच्चा बीच में साथ में हो, वो कुछ बोले चुप, अभी 700 रुपए लगे हैं, सुनने तो दो। यहाँ फीस नहीं लगती तो चलने दो रेलगाड़ी, क्या फर्क पड़ता है। जब मर्जी हो दबाओ, जब मर्जी हो जाओ। गुरुदेव ने कहा, देखो करुणा से कहते हैं, कोई उसमें किसी के प्रति ये बात नहीं है कि उसको टोकने के लिए नहीं, करुणा से कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 घड़ी की निवृत्ति मिलती नहीं, इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन गुरुदेव श्री कहते हैं, हम तो यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि विकल्प से रहित ही तुम तत्व हो, विकल्प से रहित ही हो। कब? कि विकल्पों की वृत्ति के काल में भी तुम तो विकल्पों से रहित ही तत्व हो। फिर देखो क्या कहते हैं, स्वरूप जो अपना तत्व, यह ज्ञायक भगवान, इसमें विकल्प ही नहीं। बहुत खिसक करके आगे बाहर से बढ़े तो विकल्प में आए। अब ये जो जिज्ञासु आत्मार्थी कुछ करने को प्रयत्नशील हुआ है, उसकी कथा यहां सुनाते हैं। वो भी कहां रह जाता है उसकी बात करते हैं कि बहुत धंधा व्यापार, घर परिवार, कुटुंब आदि, उससे थोड़ा छूट करके आगे बढ़ता है अपने हित के प्रयोजन से, तो भी कहां अटक जाती है गाड़ी? इसकी शुभ विकल्पों में गाड़ी अटक जाती है। ठीक तो चल रहा है साहब, सुबह आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, 1 घंटा आधा घंटा गुरुदेव की स्वाध्याय सीडी चलती है, फिर स्वाध्याय सुनते हैं, फिर घर में भी कभी थोड़ी करते हैं, ठीक तो चल रहा है। यहां आकर अटका है। कहां अटक गया है? कि ये भी विकल्प है ना, भगवान के दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, पठन पाठन, श्रवण, ये भी विकल्पात्मक वृत्ति है। इसमें आकर के संतुष्ट है, ये भी ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा। हमारा तो बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा चलता है। यहां आकर फंसा है।
तो कहते हैं वहां से विकल्प में आए। अब कदाचित इसको थोड़ा और जिज्ञासा की तीव्रता और स्वरूप के हित के लिए और उद्यम बढ़ा, तो उन विकल्पों से भी खिसक कर माने उन विकल्पों से भी हटकर अब ये एक समय की पर्याय में झूम जाता है। क्या करता है कि ये शुभ राग आदि तो सब हैं, त्यागने योग्य हैं, इनको तो त्यागना ही कहा गया है और त्याग देना ही है। इनसे मेरे मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग में मदद नहीं, मुझे तो सम्यक दर्शन चाहिए। फिर एक समय की पर्याय में आकर के फंस गया। तो नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। अरे सम्यक दर्शन तो आएगा स्वयं। तुम तो इस आत्म तत्व की महिमा में वर्तन करो, इसका निर्णय करो, इसका निर्णय करके इसकी महिमा में रहो, वह सम्यक दर्शन तो स्वयं चल के आएगा। एक है ना पर्याय ऊपर दृष्टि रहे, लेकिन ये इसका ये है, पर्याय में से खिसक कर द्रव्य ऊपर आना चाहिए। द्रव्य तो कभी देखा नहीं, पर्याय तो अनादि, पर्याय का अनादि से अभ्यास, और पर्याय के अभ्यास में क्या होएगा, पर के ऊपर लग जाता है। राग ऊपर, पुण्य ऊपर, दया दान ऊपर जाता है। इसमें स्वयं मानता है कि मैं कुछ धर्म करता हूं, ऐसे व्यवहार कथन मात्र जो मोक्ष का मार्ग उपचार से व्यवहार से है नहीं, फिर भी कहा उसमें वर्तन करता हुआ मैं कुछ धर्म करता हूं। इसको यहाँ मुनिराज टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव भव सागर में डूबा हुआ कहते हैं। कौन है भव सागर में डूबा? समझ में आई बात? कौन भव सागर में डूबा है? वे डूबे होंगे जिन्होंने आत्मा ही नहीं सुना, वे डूबे होंगे जो मंदिर नहीं आते, जो इधर उधर दौड़ लगाते घूम रहे हैं, वे डूबे होंगे। अरे भैया तुम अपनी चिंता करो, तुम ये जो राग की वृत्ति में वर्तन करते हुए और मैं कुछ धर्म करता हूं इस प्रकार की मान्यता में हो, तो तुम ही भवसागर में डूबे हुए हो, तुम्ही को संबोधन किया जा रहा है यहां पर। ऐसी बात है। भव सागर में डूबेला जीवे, जीवे माने जीवने, भव सागर में डूबे हुए जीवने ये व्यवहार रत्नत्रय अनंत बार किया है, अनंत बार किया है। तो फिर देखो मुमुक्षु ने कहा इसको तो भव सागर में डूबा हुआ कहा, कि हाँ डूबा हुआ कहा, इसी को कहा। कारण कि ये व्यवहार जो है, अब जरा बिल्कुल गंभीर बात है, गंभीरता से सुनना स्वतंत्र भाई, सुनना जरा गंभीरता से। ये व्यवहार है ना, ये स्वयं भव है, ये स्वयं भव है। भव किसे कहते हैं? भव किसे कहते हैं कि एक समय का जो संसार का विकार रूप परिणाम है उसी का नाम तो भव है। जो इस ज्ञायक तत्व से च्युत, ज्ञायक तत्व से संसरित जो परिणाम है उसका नाम संसार है। संसार किसे कहा? संसरण इति संसारा, इससे संसरित जो भाव है, इससे खिसका हुआ जो भाव है वही संसार है। और जितना ये व्यवहार रत्नत्रय का राग आदि जितना परिणाम है, वो परिणाम बताओ स्वरूप से लगा हुआ है कि स्वरूप से च्युत है? आप ही बताओ। च्युत है ना, तो च्युत है तो संसार है कि नहीं? तो भव हुआ कि नहीं? व्यवहार है, ये स्वयं भव है। भगवान यह चैतन्य परमात्मा भव के स्वभाव में ना का है, भव रहित है। भव माने क्या? विकार रहित है।
राग रहित है, कषाय की मंदता तीव्रता से रहित अकषाय स्वरूप है। ये पुण्य का परिणाम ये भव है, संसार है नियम सार में विकल्प को घोर संसार का, इसी ग्रंथ में घोर संसार है विकल्प। इसको पूर्व में अनंत बार भवसागर में डूबे हुए जीव ने पूर्व में भव में भव की बात आ गई है। भव में माने अनंत भव परावर्तन हुए, उन भवों में अनंत बार इसने यही किया। नीचे देखना इसी की बात चलती है। भव में यानी अनेक भवों में, घना भवों में सुना है और आचरण किया है, अमल में लिया है। फिर सुनकर के क्या किया? अमल में लिया। हो ये इससे परेशान है कोई कि सुनते तो बहुत हो, अमल में नहीं लेते। अमल में भी तो आना चाहिए। ये कषाय की मंदता, भगवान की भक्ति आदि का जो परिणाम है, तुम इसमें सब में लगे हुए हो, कुछ अमल में भी तो आना चाहिए। आचार्य भगवान मुनिराज कहते हैं कि इसने अनादि से अमल में ही लिया है इसको। लिखा है कि नहीं लिखा? सुन करके अमल में लिया। क्या कि व्यवहार रत्नत्रय से धर्म होता है। ऐसा अनंत बार सुना और अनंत बार अमल में लिया है। ऐसा नहीं कि सुन के रह गया है, अनंत बार अमल में लिया है, अनंत बार आचरण किया है। भव में आचरण किया है, यानी बहुत भव में। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये भव में तो सुनने भी मिले ऐसा नहीं है। लेकिन कहा ना भव में सुना है। अपन ने कल कही थी, चर्चा में लिया था, जिस भव में सुनने मिला उस भव में लो। तो ऐसे भी अनंत भव हुए। ये भव लेना, ये भव में देखो, नीचे आना 437 पेज देखो, ये बीच में है। भव सागर में डूबे हुए जीव ने पूर्व में भव में बहुत भवों में सुना है और आचरण किया, अमल में लिया है। परंतु अपने को यहां से लेना, परंतु अरे रे मुनिराज खेद करते हैं। राग है ना, राग में वर्तते जीव को देखकर मुनिराज खेद करते हैं। क्यों? अरे तुम तो वीतराग स्वरूप हो, वीतराग स्वरूप हो तुम, ये राग में कहां झूम रहे हो? तो खेद करते हैं। खेद करते हैं, अरे रे, क्या कहते हैं? न चा बत कष्टम, ये गलत छपा है, कष्टम। खेद है कि जो सर्वदा एक ज्ञान है, भगवान तो एक ज्ञान स्वरूप है, इसमें राग भी नहीं, दया भी नहीं, व्रत भी नहीं, अरे भगवान की भक्ति आत्मा में नहीं। ये एक ज्ञान स्वरूप है, एक ज्ञान है, सर्वदा एक ज्ञान है, त्रिकाली ज्ञायक एक रूप है। ये ज्ञायक कभी राग में आया ही नहीं, कभी नहीं आया, कभी आया नहीं। अब ये जो अंतिम शब्द आया कि जो सर्वदा एक ज्ञान है, यह मैं, जो सर्वदा माने सदा काल, तीनों काल, अनादि अनंत, एक ज्ञान स्वरूप जो वस्तु है, इसको इसने सुना नहीं, जाना नहीं, अमल में लिया नहीं। उसकी चर्चा गुरुदेव यहाँ 6वीं गाथा से लेते हैं। फिर और भी गंभीर चर्चा है, अपन इतनी देखते हैं, फिर आगे जो चर्चा है आगे की स्वाध्याय में लेंगे। नीचे एक पैराग्राफ है, इसी के नीचे देखो 6वीं गाथा में कहा। अभी अपने इस कलश की जो चर्चा पूज्य श्री के माध्यम से आई, इसमें अपन ने क्या देखा कि ये आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक रूप रहा हुआ तत्व है, और इस ज्ञान के आलम्बन से ही मुक्ति का मार्ग वर्तता है, और उसी के आलम्बन से पूर्ण मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है।
और इसने अनादि से क्या किया है कि अनादि से इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को न पहचाना और व्यवहार रत्नत्रय जो कहने मात्र का मोक्ष मार्ग है उसे धर्म मानकर, उसे मोक्ष मार्ग मानकर भव भव में इसने इसको सुना और इसी को अमल में लिया, इसी का आचरण किया है और उसका फल ये है कि ये वही संसार के संसार में पड़ा हुआ है। तो ये किसका आलम्बन नहीं लिया और क्या किया, ये सारी बात कही। तो जिसके आलम्बन लेने से इस जीव की परिणति में आनंद रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और उसकी पूर्णता होकर साधि अनंत सुख आनंद की दशा प्राप्त होती है, वह ज्ञान का क्या स्वरूप है वो यहाँ चर्चा में लिया जा रहा है। देखो 6वीं गाथा में कहा कि ये ज्ञायक भाव शुभ अशुभ भाव रूप से हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। ना भी होदि अपमत्तो व आया, हुआ ही नहीं, कभी ना हुआ, आया ही नहीं उस भाव। ऐसे का ऐसा सुरक्षित शुभ अशुभ भाव रूप से हुआ नहीं। कहते होए तो जड़ हो जाए। यह चैतन्य परमात्मा और राग का भाव चेतन रूप है कि अचेतन रूप है? बताना स्वतंत्र भाई, बताओ। चेतन रूप है कि अचेतन रूप है? राग का भाव भगवान की भक्ति हो, इस तत्व का विचार रूप विकल्पात्मक राग हो, आत्मा के स्वरूप के संबंधी विचार रूप राग हो, भगवान के गुणानुवाद का राग हो, ये राग चेतन है कि अचेतन है? इतना तो अपने को निर्णय में लाना पड़ेगा ना, क्योंकि यही अपने को 2 और 2 4 होते हैं यही नहीं मालूम होगा तो कैसे अपन हिसाब लगाएंगे। तो राग चेतन के अचेतन? राग अचेतन है, किसी को सर्वसम्मति से मंजूर है कि नहीं? राग की अचेतनता। और ये चेतन है, ये भी सबको मंजूर है। तो ये ज्ञायक यदि किसी समय भी शुभ अशुभ भाव रूप हो जाए तो ये तो अचेतन हो जाएगा। तो और ये अचेतन हो गया क्या? नहीं हुआ ना। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये शुभ अशुभ भाव में कभी आया ही नहीं है। लिया कि नहीं लिया? क्योंकि ज्ञान स्वरूप चैतन्य प्रकाश का पुंज, चैतन्य प्रकाश का पूर्व, पूर्व माने होता है प्रवाह, पूर्व होता है ना, तो पूर्व माने प्रवाह, चैतन्य प्रकाश का पूर्व, और नूर माने होता है उजाला, प्रकाश। तो चैतन्य प्रकाश का पूर्व नूर अकेला, चैतन्य तेज का सागर, यह मैं चैतन्य प्रकाश का पूर्व हूं। पूर्व माने मैं अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में चैतन्य 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 रूप से इसी प्रवाह में चैतन्य पने रहा हुआ हूं। ये है चैतन्य प्रकाश का पूर्व, और उसका नूर चैतन्य तेज का सागर, पुण्य और पाप के भाव कौन के? अचेतन जड़ ज्ञान के अंश से खाली। देखो ये पॉइंट बहुत गंभीर है, महत्वपूर्ण है। कौन सा पॉइंट यशवंत भाई? कि रागादि जो भाव है ना, इसे अचेतन निर्णय में लाना पड़ेगा। युक्ति से, न्याय से, समझ करके, विचार करके, खूब मथ करके ये बात बराबर निर्णय में लानी पड़ेगी कि राग का कोई सा परिणाम होए वो अचेतन है, ज्ञान के अंश से खाली है। हमसे यही तो गड़बड़ हो रही है। हम राग में किसी ना किसी प्रकार चेतन की कल्पना करते हैं, इसीलिए राग में उलझते हैं।
एक बार नक्की तो करो। गुरुदेव कहते हैं देखो, ज्ञान के अंश से खाली ऐसा चैतन्य स्वभाव वह, ये चैतन्य का स्वभाव, ये ज्ञान के अंश से खाली रूप कैसे हो? ये तो ज्ञान का ही बना हुआ है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहा है। त्रिकाल निरावरण सकल अखंड एक रूप। अब जरा गुरुदेव का वाक्य देखना, एक रूप ज्ञान 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 ज्ञान, ये पूर्व, ये ज्ञायक परमात्मा का पूर्व। ज्ञान 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 ज्ञान, चैतन्य प्रकाश चैतन्य प्रकाश चैतन्य प्रकाश चैतन्य प्रकाश, अनादि अनंत सर्वदा। ये चैतन्य प्रकाश में विकल्प जो कुछ है, ये चैतन्य प्रकाश नहीं है, वो अंधेरा है। ये तो है नहीं, लेकिन इसके प्रकाश में अल्पता भी नहीं, ये परिपूर्ण स्वरूप है। शेष इसमें चर्चा देखो अपने और भी गंभीर है, अपन आगे की स्वाध्याय में लें।